9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो मीरापुर विधानसभा है। मीरापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन से किसी भी प्रत्याशी का जो है वो ऐलान हुआ नहीं है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में चर्चाओं का लगातार बाजार जो है वो गर्म हो रखा है मीरापुर के लिए कि आखिर ये जो सीट है, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ही राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा या फिर राष्ट्रीय लोकदल ही कोई नया चेहरा यहाँ पर उतार सकती है। कई नाम जो हैं वो यहाँ पर तैर रहे हैं, दावेदारों की एक लंबी लिस्ट जो है वो यहाँ पर है, लेकिन इस सीट को जीतने के लिए पूरी तरह से जान फूंक रखी है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब 2024 का ही लोकसभा चुनाव था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो नुकसान फिर से ना हो, शायद यही वजह है कि प्रत्याशी के चयन करने में अभी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल तक उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो सकता है, लेकिन अब तक जो नाम सामने आ रहे थे उसमें जो सांसद हैं चंदन चौहान, उनकी पत्नी का भी नाम सामने था, लेकिन इस सीट पर अब जातीय समीकरण जो है वो साधने की कोशिश है और शायद यही वजह है कि राजपाल सैनी जो पूर्व सांसद हैं उनका भी नाम अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा मिथिलेश पाल हैं, उनका भी नाम है। कई और जो नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनका भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं जिनका नाम जो है वो यहाँ पर चर्चाओं में बना हुआ है। देखा जाए तो मीरापुर का जो उपचुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी। चंदन चौहान सांसद बन गए थे, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और अब इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल तो अपना जो है वो हक जता ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं वो अभी भी यहाँ से उम्मीद में है कि शायद वो उनको शायद यहाँ से टिकट मिल जाए, भले ही वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर यहाँ से चुनाव लड़ें। अब माना जा रहा है कि आज शाम या कल तक इस बात की घोषणा हो जाएगी कि उम्मीदवार यहाँ पर कौन है, लेकिन देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, ये जो तमाम पार्टियां हैं जो उपचुनाव के मैदान में हैं, ये सभी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी हैं। अब सबकी निगाहें जो हैं वो लगी हुई हैं कि आखिर मीरापुर से भाजपा या राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी कौन होगा। जो जितने भी टिकट के जो दावेदार हैं वो लगातार जयंत चौधरी से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, वो लखनऊ या दिल्ली तक डेरा डाले हुए। इसके अलावा जो भी भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक आकाओं के संपर्क में है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट का जो है उपचुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प जो है वो होने वाला है। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ता है या फिर राष्ट्रीय लोकदल ही किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती है, ये अब देखने वाली बात तो है ही है। साथ ही साथ अब तमाम जो समीकरण बन रहे हैं वहाँ पर नए नए, उसको भी कहीं ना कहीं एकजुट करने के लिए या फिर उनको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल है वो भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। TV9 यूपी के लिए विकास कपिल।